Bismillahirrahmanirrahim. This is Zuhaib Niazi, and the chapter yesterday we were discussing was chapter number 1 और 9 definitions हम लोगों ने पढ़ ली थी. आज हम definition number 10 से start करेंगे. First is define sales return और return inwards. सेल्स रिटर्न क्या होती है? हमने कल देखा था कि जब कस्टमर चीज़ें वापस कर जाता है सेलर को, तो बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो परचेजेस रिटर्न कहलाती हैं, और वही चीज़ें जब सेलर के पास वापस आती हैं तो उसके लिए वो सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स कहलाती हैं. अब यहाँ पे इनवर्ड्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि कस्टमर सेलर के पास चीज़ें वापस आ गई, उसके बिजनेस में इन होगी. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स. सो लुक एट द डेफिनेशन. When the sold goods are returned by the buyer for any solid reason, it is known as sales return from the seller's point of view. Second is cash sales. When the goods are sold to customers on cash, it is known as cash sales. जब चीज़ें कस्टमर को कैश पे आप बेचते हैं तो वो आपके लिए कैश सेल्स कहलाती हैं. एंड व्हेन यू goods are sold to the customers on credit, it is known as credit sales. जब आप चीज़ें कस्टमर को उधार पे बेचते हैं तो वो क्रेडिट सेल्स कहलाती हैं. देन इज डेटर्स और अकाउंट्स रिसीवेबल. अगेन आई एम टेलिंग, इसको डेब्टर्स नहीं पढ़ना, डेटर्स पढ़ना है. पहले उर्दू में इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको अपनी चीज़ें उधार पे बेची होती हैं और जिनसे आपने फ्यूचर में पैसे लेने होते हैं. जैसे हम अक्सर ऐसे करते हैं कि चीज़ें किसी को बेच देते हैं किसी कस्टमर को उधार पे और उससे बाद में पैसे ले लेते हैं, तो वो लोग हमारे डेटर्स और अकाउंट्स रिसीवेबल कहलाते हैं. Debtors are the persons to whom goods have been sold on credit and from whom business has to receive money in future. Creditors और accounts payable इसके opposite है. Creditors are the persons from whom goods have been purchased on credit. जिन लोगों से हमने उधार पे चीज़ें खरीदी होती हैं और जिनको बिजनेस ने क्या करना होता है, and to whom business has to pay money in future. ऊपर की definition में यहाँ पे receive है, यहाँ पे pay है, यहाँ पे sold है, इधर purchased है. तो it means कि ये दोनों opposite हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग कि डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं फ्यूचर में, और क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको आपने पैसे देने होते हैं फ्यूचर में. नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड वन इज कैश डिस्काउंट. इन दोनों का फ़र्क भी अच्छी तरह देख लें. फर्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू रिटेलर एज अ डिडक्शन फ्रॉम लिस्ट प्राइस. सम टाइम ऐसे होता है कि जो आपका मैन्युफैक्चरर या होलसेलर होता है तो वो रिटेलर को चीज़ बेचते वक्त उसकी लिस्ट प्राइस में से उसको डिस्काउंट दे देता है, तो वो क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट. क्योंकि होलसेलर बल्क में या लार्ज क्वांटिटी में चीज़ें परचेज करता है, इसलिए वो रिटेलर को भी उसमें से कुछ डिस्काउंट दे देता है, तो उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट. वट इज कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट होता है डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर टू डेटर इफ द डेटर पेज द अमाउंट ऑफ डेट बिफोर ड्यू डेट. इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने आपका कर्जा देना है, अगर वो आपको ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देता है तो इट मीन्स कि आप उसको कुछ डिस्काउंट भी दे देते हैं सम टाइम, तो वो आपका कैश डिस्काउंट कहलाता है. तो दोनों में फ़र्क क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू रिटेलर, एंड कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द क्रेडिटर टू द डेटर इफ द डेटर पेज द अमाउंट ऑफ डेट बिफोर ड्यू डेट. तो ये दोनों डिस्काउंट हो गए. अब जो नेक्स्ट 6 डेफिनेशंस हैं, दैट आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली क्या होती हैं कि अकाउंटिंग की बुनियादें. ये जो 6 डेफिनेशंस हैं इन्हीं की बेस पे सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं. यहाँ से एसेट से स्टार्ट होती हैं. ये इन्हीं की बेस पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं. जो आप सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे वो टोटली इन्हीं पे डिपेंडेंट हैं. First is assets, second is liabilities, third is expenses, and next 3 definitions are on the next page, that are income or revenue, then capital, and then drawings. So first of all, what is assets? बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम एसेट्स कहते हैं. उर्दू में इसको असासाजात बोलते हैं. एनीथिंग हैविंग सम वैल्यू, कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो. पोजेस्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस उस चीज़ का ओनर हो. अगर एक चीज़ के आप ओनर नहीं हैं तो दैट इज़ नॉट योर एसेट एंड विल बेनिफिट द बिजनेस इन फ्यूचर, और वो फ्यूचर में बिजनेस को फ़ायदा दे, तो दैट इज़ योर एसेट. सो अगेन एसेट क्या चीज़ होती है? जिसकी कोई वैल्यू हो, बिजनेस उस चीज़ का ओनर हो और वो बिजनेस को फ्यूचर में फ़ायदा दे, दैट इज़ योर एसेट. एंड एग्जांपल्स आर बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, मशीनरी एंड मैनी मोर. इसकी टाइप्स हम आगे चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे. एसेट्स हैव सम फर्दर टाइप्स एज वेल. सेकेंड इज़ लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ होती हैं जिम्मेदारियाँ, जो भी आपने लोगों के कर्जे देने होते हैं, जो भी अदायगियाँ होती हैं, जो आपने लोगों की पैसे रिटर्न करने हैं, वो सारी आपकी लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं. ऑल द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस आर नोन एज लाइबिलिटीज़. की जितने भी बिजनेस के
कर्जे, ये डेब्ट्स, अगेन ये डेब्ट्स नहीं है, ये डेट्स इसको पढ़ेंगे, डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस, कि जो भी बिजनेस के कर्जे और जिम्मेदारियां हैं वो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं। बैंक लोन, इसमें क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं जिनको आपने पेमेंट करनी होती है, हमने ऊपर डिस्कस किया है। 19th इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो डेली लाइफ में हम वर्ड यूज़ करते हैं वही है बिजनेस के जो भी खर्चे होते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें समझा दूँ। Expenses are the costs of the goods and services used up in the process of earning revenue. Revenue means income, ये next definition है। ये क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो आप बिजनेस कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स का बिजनेस, या आप बिजनेस कर रहे होते हैं सर्विसेज का। दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। गुड से मुराद ये है कि लेट सपोज आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो आप फर्नीचर खरीदेंगे, चीज़ें परचेज करेंगे, और वो चीज़ें परचेज करने पे आपका जो खर्चा आएगा वो आपके एक्सपेंसेस कहलाएंगे। सर्विसेज बिजनेस क्या होता है कि लेट सपोज आपका स्कूल है, तो अब आप स्कूल जब आप रन करेंगे तो आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके लिए आपने लोगों को हायर करना है, उनको सैलरीज देनी है, और इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और लोगों को आपको हायर करके उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो आप सारा काम क्यों कर रहे होते हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। तो जितने भी खर्चे हम गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट पे उस पे लगाते हैं अर्न, प्रॉफिट अर्न करने के लिए या रेवेन्यू या इनकम अर्न करने के लिए, वो सारे हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। दीज वर 3 बेसिस एंड द नेक्स्ट 3 आर इनकम और रेवेन्यू, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अ बिजनेस इज नोन एज इनकम। वट इट मीन्स कि जब आप चीज़ें या सर्विसेज अपनी सेल कर देते हैं और उससे जो आपको पैसे मिलते हैं, दैट आर नोन एज सेल्स। के जो भी आप गुड्स बेच रहे हैं या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे जो आपको पैसे मिल रहे हैं, दैट इज़ योर इनकम। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है कि ओनर या ओनर्स बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे हम कारोबार शुरू करते हैं, बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज़ योर कैपिटल। सो वाई इट इज़ रिटन हेयर ओनर और ओनर्स, समटाइम्स देयर इज़ अ सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस एंड समटाइम्स यू आर डूइंग पार्टनरशिप, उसमें ज़्यादा ओनर्स होते हैं। तो जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, दैट इज़ योर कैपिटल। एंड 22 इज ड्राइंग्स। मनी और गुड्स विदड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज आर नोन एज ड्राइंग्स। ये पैसा और चीज़ें जो मालिक अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल लेता है, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। नाउ हेयर क्वेश्चन राइजेस के बिजनेस जब मालिक का है तो वो अगर निकाल लेगा तो वो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसी चैप्टर के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। देयर इज़ वन कंसेप्ट दैट इज़ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। उस कंसेप्ट का मतलब ये है कि बिजनेस और ओनर जो हैं वो 2 डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, दोनों के अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन होते हैं। बिजनेस का जो पैसा, जो प्रॉफिट, जो अर्निंग है वो बिजनेस का है, वो ओनर की नहीं कंसीडर होती, वो बिजनेस का कंसीडर होता है। सो बिजनेस में से जब मालिक कोई भी 2 चीज़ें याद रखनी है, मनी और गुड्स, पैसा या चीज़ें निकलवा लेता है, किस लिए, फॉर हिज पर्सनल यूज़, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। सो दीज वर द 6 बेसिस, अगेन आई एम रिपीटिंग, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, इनकम, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। इनको हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। इन्हीं की बेस पे आपके पूरे न्यूमेरिकल्स होते हैं। सो दिस वॉज ऑल टूडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी, एनी क्वेश्चन, if you don't understand any meaning, you can discuss it with me. Thank you so much.